अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खदीजा राठौर। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास आज हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसकी ज़ेर सदारत की और उन्होंने कहा कि मैंने अखबार में देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो मुज़ाकरात चाह रहे हैं। मैंने पहले भी मुज़ाकरात की पेशकश की थी और अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें वकला भी मौजूद थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी मौजूद थे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ये कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें ये कहा गया था अचकज़ई साहब की जानिब से कि अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बानी पीटीआई से मुलाकात करवाते हैं, सबसे पहली शर्त तो ये है कि मुलाकात करवाई जाए, फिर उसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पे जो है वो बैठा जा सकता है। साथ ही बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पे ये वाज़ेह कह दिया गया है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही सोहेल आफरीदी की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ के एमपी से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनसे भी बातचीत होगी। वाज़ेह रहे अता तारड़ का ये कहना था कि जब तक 9 मई के वाक़यात की माफ़ी नहीं मांग लेते बानी पीटीआई कि हम इसमें मुलव्वस थे और हमने रियासत पे हमला किया, हम इसकी माज़रत चाहते हैं, अगर क्लियर माफ़ी नहीं मांगते तब तक बानी पीटीआई की ना मुलाकात हो सकती है और ना ही मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जा सकता है। 8 फरवरी की कॉल दी गई है और अब देखना ये है कि 8 फरवरी को जो है ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि 8 फरवरी को रमज़ान भी शुरू हैं और तारिक फजल चौधरी का ये कहना है कि 8 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की मुलाकात मुमकिन नहीं है। आज भी अडियाला जेल के बाहर धरना जारी है, हमशीराएँ वहाँ पे मौजूद हैं, शफी जान और जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वाज़ेह रहे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो फिर आज बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही। मेरा खुद का अपना ज़ाती तज़किया ये है कि जो वहाँ से पैगाम आते हैं और बानी पीटीआई की जो हमशीराएँ जिस तरीके से वो पैगाम मीडिया के सामने लेकर आती हैं, पेश करती हैं, तो वो खासा मुश्किल हो जाता है हुकूमत के लिए उसे टैकल करना। अगर ये एक निजी मुलाकात हो, जैसे कि एक कैदी की अपनी फैमिली मेम्बर से मुलाकात हो, तो फिर कोई इशू या कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब पीआईए की 135 अरब में बोली मंजूर हो गई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने पीआईए को जो है वो ख़रीद लिया है। वाज़ेह रहे सरकारी असासा था जिसे अब प्राइवेटाइज कर दिया गया है। क्या पीआईए के साथ जो पहले मसाइल थे, जिस तरीके से पीआईए जो है वो हुकूमत पे शायद बोझ बनती जा रही थी और अब इसे सेल आउट कर दिया गया है, प्राइवेटाइज कर दिया गया है, असासों को सेल आउट कर दिया गया है, तो क्या ये हुकूमत का मुस्बत फ़ैसला है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शफ़क़त अयाज साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साथ ही इनके हमरा हैं ज़ाहिर शाह शराजी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शफ़क़त साहब का। शफ़क़त साहब, ये बताइएगा कि आप अडियाला के बाहर मौजूद थे जब मेरी आपसे शाम में गुफ्तगू हुई। मुलाकात आज भी करने नहीं दी जा रही, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार हैं। मैंने अखबार में ये खबर पढ़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, हम तैयार हैं, हमने पहले भी की थी और करते रहेंगे। क्या कहेंगे इस पर? शफ़क़त साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपने खुद कहा कि जी, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी शफ़क़त साहब, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी शफ़क़त साहब, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन अच्छा पा जी, रहे हैं? पहली बात तो ये कि आपने पहली बात की कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा है कि उनको जो है ना अखबार के थ्रू ये पैगामात पहुंचे हैं या उन्होंने न्यूज़ में ये सुना है। मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जो है इंटेलिजेंस जो है रिपोर्ट पहुंचाती होगी स्पेशल ब्रांच, और इतने महकमे है कि वो उनको बताएं कि इस्लामाबाद में जहां पे 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था और उसमें ये तमाम बातें हुई हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद उनको टाइमली सारी चीजें पहुंचती होंगी। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि तारड़ साहब जो है वो कुछ और कह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ और कह रहे हैं। पहले तो ये तय कर ले कि इनमें से बॉस कौन है और कौन जो है ये फैसले करवाएगा और कौन जो है ना फैसलों के लिए बैठेगा। तीसरी बात ये है कि देखें, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो है मुज़ाकरात नहीं करते या हम जो है ना हमेशा मुज़ाहमत की तरफ जाएंगे। बात ये है कि हमने 2 बंदे, एक अल्लामा राजा नासिर साहब है और दूसरा जो है अचकज़ई साहब है, दोनों हमारे अपोजिशन के
सेनेट में, और ये मिले, उनको बुलाएं, उनसे बात करें मुल्क और कौम के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम जो है आप हमें इस्तिस्ना दे या हमें जो है ना हमारे वो फला चीजें खत्म कर दे। हम वो वाले लोग नहीं है कि हम इस्तिस्ना हासिल करने के लिए आपके साथ डील करेंगे या बात करेंगे। हम मुल्क के लिए, मुल्क क्योंकि मईशत बैठी हुई है, मुल्क बैठा हुआ है, आपको पता है कि बेरोजगारी है, 1200 अरब डॉलर जो है इस वक्त हमारे ऊपर कर्जा है, और इन्होंने ले लिया है 20 माह में। तो देखें 80,000 अरब डॉलर तक जो है ये कर्जा लेकर गए। और ठीक है शफकत साहब, हम आपको सुन नहीं पा रहे, प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करेंगे कि आपको दोबारा लाइन पे ले लिया जाए। शराजी साहब को रुख करते हैं। शराजी साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया और वफाकी काबीना का इजलास जारी था, वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मुझे अखबार से मालूम हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रही है और हमने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं टाली, हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इस पेशकश को, हुकूमत की पेशकश को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया खदीजा। मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि जो सेंट्रल लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको सजाएं अनाउंस होने के बाद मेरे ख्याल में इमरान खान और बुशरा बीबी के बाद जो सेंट्रल लीडरशिप थी, जिसमें यास्मीन राशिद थी, दूसरी लीडरशिप थी, उसके बाद मेरे ख्याल में दोनों जो साइड्स हैं उनके दरमियान कोई बर्फ पिघलनी शुरू हुई है। और अपेरेंटली ये नज़र आता है कि जो जितनी तेज़ी और गर्मी थी वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड हो रही है। मेरे ख्याल में बातचीत से मुराद अब क्या ली जा सकती है? तहरीक इंसाफ का शायद मुतालबा यही है कि ये हुकूमत घर चली जाए, इमरान खान साहब को जेल से रिहाई मिल जाए, तो उसके बाद हम खुश होंगे। अब ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं, वो एक ख्वाहिश हो सकती है, एक सोच हो सकती है, लेकिन शायद ऐसा इतनी जल्दी मुमकिन नज़र नहीं आता। दूसरा, सियासी जमातें हमेशा आपने देखा कि जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ थी वो आज हलीफ है, और कल हो सकता है वो दोबारा हरीफ हो, कोई अपोजिशन में होगा, कोई हुकूमत में होगा। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये तमाम मामला चलते रहते हैं, लेन देन होता रहता है, लेकिन असल मामला ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने पैचअप की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, ये बड़ा सवाल है। हुकूमत के साथ तो उनका कोई मामला है नहीं। अगर आप देखें जितनी उनकी स्टेटमेंट है, जितनी टारगेटिंग है, वो जा रही है डायरेक्टली टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट, और उनको बार बार बल्कि फौज को डायरेक्ट निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो छोटे मुतालबात तो नहीं है। पहले तो शफी जान साहब ये कहते हैं कि एक ही सूरत में मुज़ाकरात हो सकते हैं, या तो इंतखाबात करवाए जाएं और या फिर मैंडेट की वापसी। तो ये तो पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि इंतखाबात हो जाएं वक्त से पहले और मैंडेट की वापसी। देखिए, दो तीन चीज़ों की तरफ आप गौर करें। इससे पहले आपने इमरान खान साहब के ट्वीट्स जो होते रहे हैं, ख़ासतौर पर दो तीन हवाले से थे कि एक तो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, दूसरा अफगानिस्तान के साथ मामलात पे ऊपर बात होती थी, तीसरा जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल के हवाले से बात होती थी। लेकिन इस दफ़ा जो लास्ट दफ़ा आपने ट्वीट देखी तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात नहीं हो रही। और देखिए, पॉजिटिव चीज़ क्या है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बहुत सारी चीज़ों, एक अफगान रेफ्यूजीज़ के इशू के ऊपर, अब इस दफ़ा अगर जो ट्वीट्स आप देख रहे हैं उनमें ये चीज़ें नहीं है। और सूबाई हुकूमत मेरे ख्याल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है बड़ी हद तक अब अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही है व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन। तो अब देखें, शायद मेरे ख्याल में शफकत अयाज साहब मुझे सुन पा रहे होंगे नहीं, लेकिन आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन की अपोजिशन थी वो तहरीक इंसाफ ने रद्द कर दी है, बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल हो गई है, और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तिरास से शुरू किया जाएगा, जो कि चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। दूसरा, आप अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से आप देख रहे हैं पॉलिसी काफी माइल्ड नजर आ रही है, वहां पे अफगान रेफ्यूजीज को भी बाहर निकालने की कोशिश करें, तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। बाकी देखिए, दो चीजें हैं। अब ये हो नहीं सकता कि तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करे कि प्राइम मिनिस्टर साहब घर चले जाएं और आप हुकूमत हमारे हवाले कर दी। ये बिल्कुल ठीक है। शफकत हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है शराजी साहब, मैं आपको रुक करती हूँ। शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा शफकत कि एक जगह तो आपका धरना जारी है, दूसरी जगह वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात होने ही होते तो फिर आज मुलाकात भी करवाई जा सकती थी। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो हर बात
पे जब भी उनसे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूँ, और जो लोग पूछ कर बताते हैं वो हुकूमत ही नहीं चलाते, ना वो जो है मुज़ाकरात करते हैं। मेरे ख्याल से पहले तो वो अपना रेट कायम कर ले, पहले तो जो है वो मरियम नवाज साहिबा को कन्विंस कर ले कि जब भी वो लाहौर जाएं तो वहां पे उनको मीटिंग के लिए जगह दे। मेरे ख्याल से पहले तो वो ये रेट कायम कर ले, फिर जाके जो है ना उनके साथ बाकी पार्टियां जो है ना वो मुज़ाकरात के लिए बैठे। उनका जो है इस वक्त रेट कायम नहीं है, ना वो अपने खुद के फैसले कर सकता है। और मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को अब अंदाजा हो गया है कि हुकूमत 17 पे मिलके जो है हम रेट कायम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह कि जो हमारे साथ हुआ इससे शायद बुरा इनके साथ हो, जब दूसरे लोगों को ये मकबूल और जब इनकी कबूलियत नहीं सवाल होगी। है तो शफकत, वो ये है क्या हुकूमत में किसी भी वज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को अप्रोच किया है? क्योंकि आज तो ये बड़ा बयान आ गया है, मुल्क के वज़ीर आज़म है, तो क्या किसी ने अप्रोच किया या आपकी जानिब से हुकूमत के किसी अरकान को, वज़रा को अप्रोच किया गया है? देखें, मैंने आपको कहा ना कि दो बंदे हैं, एक है अचकज़ई साहब और एक है मौलाना राजा नासर साहब। दोनों जो है इनके लिए एक्सेसिबल है, बात रहते हैं, दोनों अपर क्लास में रहते हैं, एक सेनेट में और एक जो है नेशनल असम्बली में। दोनों के साथ राब्ता कर ले। उन दोनों को खान साहब ने इख्तियार दिया है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात कर ले, अगर आपने एहतिजाज की कॉल देनी है तो एहतिजाज आप लीड करेंगे। दोनों ही है, अब दोनों के चीजों के दोनों ऑप्शन जो है उनके पास मौजूद है। अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पे कायल है कि मैंने इस मुल्क को चलाना है, बेशक 17 सीटें क्यों ना हो, बेशक उन्होंने इस मुल्क को जो है ना टूटी फूटी जो है ना ऊंची उड़ान उन्होंने भरनी है, तो फिर वो करे कोशिश, बुलाए उनको कि आपने 2 पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें आपने तमाम पाकिस्तान से वकला को, आपने तमाम पार्टियों के मशरानों को बुलाया था, तो आए हमारे साथ बैठे, क्या तय हुआ है, क्या करना चाह रहे हैं आप, मुल्क के साथ जो है खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, मुल्क को उठाना चाह रहे हैं। यहाँ पे तो उनकी तारीफ की जा सकती है शहबाज शरीफ साहब की। एटलीस्ट उन्होंने ये तो कहा कि मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, हम कबूल करते हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं, जब बानी पीटीआई वजीर आजम थे तो वो कहते थे कि मैं चोर, लुटेरे, डाकू से बात नहीं करूंगा। एटलीस्ट वजीर आजम शहबाज शरीफ ये तो कह रहे हैं कि ठीक है मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब ये तो शहबाज शरीफ साहब नहीं कह सकते ना कि मैंने चोर लटोरे के साथ नहीं बैठना। वो तो उनको पता है कि वो इस बात के बाद उनको क्या होगा और उनके साथ क्या होगा। देखिए, बात ये है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर वो सिंसियरली ये चाहते हैं तो दोनों से राब्ता कर ले, दोनों के साथ बैठ जाए, दोनों को बुला ले, बैठ जाए, और अगर मुल्क के लिए बात करनी है तो करें, नहीं करना तो हमने तो प्लान बी पे काम शुरू किया हुआ है। देखें, हम हर दफा यहाँ पे आते हैं और ये लोग शायद ये सोचते हैं कि ये वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लेंगे, हम चले जाएंगे, या हमारे वर्कर्स पे FIR कर लेंगे, हम चले जाएंगे, या नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। तो देखें, मैं वाजे आपको आता हूँ, खैबर पुख्तनख्वानी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारा मोमेंटम आपको नजर आएगा। आपने देखा कि 2 दिन पहले हमने स्ट्रीट मोमेंटम बनाने की कोशिश की। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत शुक्रिया उज़्मा साहिबा आपके वक्त का। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट। उज़्मा साहिबा, बड़ा बयान आया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मैंने अखबार में पढ़ा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अचकज़ई साहब ने बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि शर्त ये होगी कि पहले बानी PTI से मुलाकात हो और फिर उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। आप इन मामलात को कैसे देख रही हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं और PMLN ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, क्योंकि हम जमहूरी पार्टी हैं। हम समझते हैं कि डायलॉग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत से मसाइल का हल होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो शुरू से कोशिश कर रहे हैं इनको इंगेज करने की। पहले भी हमने मुज़ाकराती टीम जो बनाई थी उसमें तमाम पार्टीज हमारे साथ शामिल थी। इनका भी बैरिस्टर गोहर लीड कर रहे थे इनकी पार्टी को। काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई, हमने कुछ कोशिश की कि हम इनको दें, लेकिन जब हम एक मुसव्वदा बना के लाए एक तजावीज़ का, ये भाग गए। अच्छा, उससे पहले ये क्या कहते रहे कि जी आपके पास तो अथॉरिटी कोई नहीं है, तो आपसे बात करने का फ़ायदा क्या है जी? तो इनसे पूछ लेना कि जिनके पास ये समझते हैं कि अथॉरिटी है, जब वहाँ से उनको झंडी दिखा दी गई और उन्होंने कहा जी आप सियासी लोगों से जाके बातचीत करें, हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है इससे, तो फिर इन्होंने नहीं, तो वो फिर ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने, लीडरशिप ने स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल दी। बानी PTI के एक्स पे जो पैगाम आया था,
क्या उस पे हमने देखा है कि हुकूमत की जानिब से नरमी की गई है कि ठीक है, फसाद ना हो, झगड़ा ना हो, मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं? नहीं नहीं नहीं, हुकूमत को की नरमी का तो कोई सवाल पैदा इसमें नहीं होता है। ये तो इनके कॉल और फेल में तजाद जो है ना वो आपको नजर ठीक आए है। कि ये कहते कुछ हैं, ये करते कुछ हैं। अपनी पार्टी में इन्होंने अजब गई और नासिर साहब को कहा है कि जी आपसे लीड करना है। उन्होंने मुज़ाकरात की बात जैसे कि इन्होंने वो अफरीदी को कह दिया कि तुम एहतजाज के लिए तैयारी करो। तो ये कॉल और फेल में जमीन आसमान का फर्क है। ये इनके कुछ लोग जिस तरह वो बैठे हुए हैं, शाह महमूद हैं, महमूद रशीद हैं, सेंसिबल लोग भी हैं, बैरिस्टर गौहर खुद जो है मेरे ख्याल में सेंसिबल है, उनकी बात को सुनता नहीं है क्योंकि उनके हाथ में इन्होंने कोई अथॉरिटी दी नहीं है। बानी साहब जो है वो सिर्फ इंतशार की सियासत में बिलीव करते हैं और वो बिलीव करते हैं कि मुझे ब्लैंकेट एनआरओ दे दिया जाए, कि मुझे फौरन से पेशतर एक उड़न कटोला आए। ठीक है, इसमें तज्जिया ले लेते हैं। शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिराजी साहब, क्या लगता है आपको कि जब बानी पीटीआई को ये लगा कि जिनके पास इख्तियारात हैं वो तो बात नहीं कर रहे, अब सियासी लोगों से ही बातचीत हो जाए? देखिए, मेरे ख्याल में इन हालात में शायद बातचीत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दोनों जमातों के पास नहीं है, क्योंकि मुल्क जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर अपोजिशन ने भी सियासत करनी है और हुकूमत ने भी वाकई इस मुल्क के अंदर हुकूमत करनी है, एक बात तो वाज़ेह है कि दोनों अगर इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को टो करेंगे तो तभी जाके इनकी सर्वाइवल है। बारहा तहरीक इंसाफ अगर ये तासुर देना चाहती है कि दुनिया के अंदर शायद वो वाहिद ऐसी जमात है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर काम करेगी, तो मुश्किल है। जब तक आपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए आपको एक पेज पे आना होगा। और हमारे यहाँ तो यही बदकिस्मती है कि सियासी जमातें जब हुकूमत में होती हैं तो उनका रवैया और होता है, जब वो अपोजिशन में होती है तो उनका रवैया और होता है। शफकत साहब कह रहे हैं कि जनाब हम प्लान बी पे काम करें, तो क्या करेंगे आप? दोबारा अडियाला जेल के ऊपर हल्ला बोलेंगे, आप फिर एक 9 मई की तरफ जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी आप देख चुके हैं, चाहे वो केसेस ठीक है गलत हैं, आप उनको मानते या नहीं मानते, लेकिन आपके ऊपर केसेस हुए। आपकी जितनी लीडरशिप है आधी से ज्यादा को सजा हो चुकी है। मजीद आप क्या करना चाहते हैं? एक सवाल तो ये है। दूसरा, क्या मुज़ाकरात करना चाहते हैं? बार बार शफकत साहब ये कह रहे हैं कि जी अब राजा नासिर से या अचकज़ई साहब से बोला का मुज़ाकरात कर ले हुकूमत, तो क्या मुज़ाकरात की टर्म्स कंडीशन क्या है, चाहते क्या है? अगर आप ये चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब घर चले जाए और हुकूमत इनको हैंड ओवर करे, वो तो होगा नहीं। दूसरा, एक चीज बड़ी वाज़ेह है, देखिए अगर इमरान खान साहब या बुशरा बीबी या दूसरी जो लीडरशिप है उनकी रिहाई अदालतों से ही होगी, और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना पैचअप नहीं करते तो अदालतों से होगी, लेकिन जो फैसले किए जा रहे हैं अदालत की जानिब से, क्या समझते हैं आपका तज्जिया क्या होगा कि अदालतें खुद मुख्तार है, आइन और कानून के हिसाब से फैसले हो रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में अपोजिशन की शायद हमेशा अपोजिशन की राय यही होती है कि अदालतें खुद मुख्तार नहीं है, फैसले उनके खिलाफ हुए हैं, माजी में भी इस तरह रहा, अब भी हुआ। अब जो ट्रायल को कोर्ट ने फैसला सुनाया है बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ, वो तो कह रहे हैं कि हम जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। देखिए, दो चीजें, हम अदालती फैसलों के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं, हमें नहीं पता कि आया अदालतें आज़ाद है या नहीं। वो तमाम दुनिया को विजिबली नजर आ रहा है कि जजेस की क्या कंडीशन है, वो किस तरीके से काम करते हैं। और ये मेरे ख्याल में जजेस का इशू नहीं है, आपके मुल्क के अंदर जो अशराफिया का एक मैकेनिज्म है, निज़ाम है, वो हर जगह पे इन्फ्लुएंस करता है। और अपोजिशन, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर अपोजिशन या जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उन्होंने मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करना होगी। क्योंकि अगर इस तरीके से आप, मैं तो ये समझता हूँ कि आखिरी बात, नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इनको जरूरत है तमाम जमातों को, कि क्या वो आइंदा लोगों की हुकूमतें नहीं कराएंगे अपने अपोजिशन की? क्या PMLN पीपल्स पार्टी PTI इस बात पे मुत्तफिक होगी कि हम मुल्क पे सियासत करेंगे और सियासी निज़ाम चलाएंगे? जब आप खुद कंप्रोमाइज हो के हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा बनते हैं तो इसी तरह होगा, आप एक दूसरे की हुकूमतें गिराते रहेंगे। जब आप हुकूमत में होंगे तो सब कुछ ठीक होगा, जब आप अपोजिशन में जाएंगे तो सारी चीज़ें गलत होंगी। उस्मा साहिबा से बात कर लेते हैं। उस्मा साहिबा, कौमी असासा है PIA और खसारे में चला गया और आज इसकी बोली लगाई गई, 135 अरब में बोली मंजूर हुई। आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है वो PIA को ख़रीद लिया है। एक सरकारी असासा था, एक वो दौर भी था कि जब गैर मुल्की एयरलाइन PIA से सीखने के लिए आती थी, PIA को जो है वो पजीराई मिली थी, और अब आज का एक दिन है जहाँ पे इसकी बोली लगाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखें, अफसोस तो बहुत होता है, दुख भी होता है। 70 की रिहाई में हम लोग एमिरेट्स को जाके ट्रेन करते थे और वो हमारी तरफ देखते थे ट्रेनिंग के लिए।
लेकिन बतदरीज हमने इस इदारे को बहुत नुकसान पहुंचाया और खुसूसन इसमें भर्तियां कर करके बेड़ा गर्क कर दिया इसका, यहाँ तक कि ये 700 अरब का खसारा जो था ये कौम की गले में पड़ा हुआ था। एक वाइट एलिफेंट, सफेद हाथी बन के ये रह गया था और इतना इसका बुरा हाल था कि डेली अरबा रुपए का लॉस हो रहा था। अब इन हालात में जब हम हमारे मुल्क में सिचुएशन ये हो तो किस तरह से इकोनॉमी आपकी चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। अब अगर ये एक बड़े शफाफ तरीके से बिडिंग हुई है और आरिफ हबीब साहब के जो ग्रुप है उन्होंने 135 अरब तो में उस्मा साहब ये इतने दौरे कर रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब तक मेरा ख्याल है 100 से ज़ायद दौरे वो कर चुके हैं। इकनॉमी आप कह रही हैं कि बेहतर नहीं है, ये असासा था हमारा जिसकी आज नीलामी हुई, तो फिर क्या पॉलिसी होगी फर्दर इस मौजूदा हुकूमत की ताकि मईशत बेहतर हो? लेकिन जी ये खसारे में जा रहा था ना, 700 अरब इसका डेट था, तो वो डेट किसने देना था? वो ये आपको आपकी इकोनॉमी को नीचे खींच रहा था। आप जो भी करते ना तो ये डेली का जो खसारा था ये हमारा जो इकोनॉमी है इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। अब हमारी इकोनॉमी जो है वो एकदम से पिकअप भी करेगी और ये जब प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इकट्ठी जब चलती है तो इदारा बेहतरी की तरफ ही जाएगा और ये हमारा कौमी असासा ही रहेगा। ये आरिफ हबीब साहब की आप जब स्टेटमेंट देख रही हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हमारा हमने खरीदा तो ये हमारा हो गया, ये कौमी असासा ही है। 25% जो है 75% शेयर जो है वो आरिफ हबीब ग्रुप ने खरीद लिए हैं। 75% 75 ही है ना, 25 तो हमारे पास है ना और हमारी जो शरायत है वो उसके साथ उन्होंने चलना है। आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़े, ये थोड़ी है कि हुकूमत ने बिल्कुल इस पे हाथ झाड़ लिए। हुकूमत का बड़ा कंट्रोल है इस इदारे के ऊपर और रहेगा भी। ठीक है, लेकिन दोबारा बहाल करने में बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए थी जो कि हुकूमत के पास नहीं थी, तो इसलिए इसको प्राइवेटाइज करना लाजिम हो गया था। आपको पता है कि हर हुकूमत में हर दौर में ये बात हुई है इसको प्राइवेटाइज करने की। शिराजी साहब आपसे इस पे पॉइंट ले लेंगे। उस्मा साहिबा ने जो अभी स्टेटमेंट दिया है पीआईए के हवाले से उस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं 25% शेयर तो हमारे पास हैं, 75% ही उनके पास गए। देखिए अब सवाल ये पैदा होता है कि आया जो जिस तरीके से अकरम फरवरी होती रही है पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर पीएमएलएन के दौर में, आप पीआईए के अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो उसके अंदर आपको 3 सियासी जमातों के वर्कर्स भर्ती नजर आएंगे। हमेशा से चाहे वो जिसकी भी हुकूमत रही है एक वाइट एलिफेंट के तौर पे इस्तेमाल। मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक करूंगा कि अगर आप उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ जाते हैं, न्यू प्राइवेटाइज मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं तो जाहिर बात है आपको स्टाफ कम करना होगा, आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स कम करने होंगे, जो शाखर्चियाँ हैं वो कम करनी होंगी। इसमें ये फायदा जरूर होगा कि जो हुकूमत में लोग होते हैं वो अक्सर हमेशा जो है ना हुकूमती जो एसेट्स होते हैं उनका बेदरेग और नाजायज इस्तेमाल करते हैं। शायद एक ये मैकेनिज्म जरूर हो जाएगा अगर आप उसको मेंटेन करते हैं। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि आया जो सिंपली आप उसका ऑपरेशन प्राइवेटाइज करेंगे, इसकी अब जो तमाम मॉडलिटी सामने आएंगी तो उसके बाद अंदाजा होगा, क्योंकि पीआईए के तो अपने एसेट्स इतने ज्यादा हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स की जानिब, जो इमूवेबल एसेट्स हैं। बिल्कुल जहाजों की बात अलग है, ऑपरेशन की बात अलग है। हाँ, अगर आप ऑपरेशनली इसको एक फिजिबल इदारे की तरफ लेके जा सकते हैं तो प्राइवेटाइजेशन इस तरह से बेहतर है कि आपकी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट, करप्शन, मिस गवर्नेंस वो खत्म होगी, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। लेकिन अगर आप कौमी एसेट्स को इस तरह नीलामी की तरफ लेके जाएंगे और बाद में शायद आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे तो ये मुश्किल सवाल है। फिर उसके बाद एक दूसरा सवाल ये भी आता है कि अब और कितने कौमी असासे जो हैं वो नीलाम होंगे। मैं आपका रुख करती हूँ शिराजी साहब, शफकत साहब फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ लेकिन जब जवाब की बारी आती है तो आपसे राब्ता नहीं हो पाता। मुझे जवाब करने दें, अभी मुझे जवाब करने दें। आपने जो पहला क्वेश्चन किया था ना, देखिए उससे पहले मैं शिराजी साहब के सवाल का जवाब दूं कि वो कह रहे हैं कि पीटीआई जो है ना फिर से वो वही 9 मई वाले और इस तरह के एहतजाजों पे जाना चाहती है। देखें
पहले भी हमने कहा था कि 9 मई हमने नहीं किया। अगर 9 मई आपके पास कोई सबूत है, और मेरे ख्याल में अगर आप देख लें 2 दिन पहले इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने अपने एक प्रोग्राम में खुद कहा है कि हमारे पास कोई सबूत है नहीं, लेकिन अफवाह है। तो अफवाह पे जो है ना इन्होंने हमारे खिलाफ एफआईआर काटी थी। दूसरी बात यह कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना एहतजाज के अलावा और क्या कर सकती है? जब आप उनको दीवार के साथ लगाए, जब आप उनके वर्कर्स पे बेजा एफआईआर करवाए, जब आप उनके लीडर को जेलों में डाले, तो वो क्या करे? मतलब आप मुझे बताएं कि क्या करे? वो तरीका आप हमें बताएं कि हम वो करने चले जाएं। देखें, हम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम एहतजाजों पे भी जाएंगे, और ये हमारा जो आर्टिकल 16, 17 और 19 है वो हमें इजाजत देता है कि आप पुरअमन तरीके से हर जगह पे पूरे मुल्क में आप एहतजाज कर सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, हमने कौन सा गमला तोड़ा है? हमने कौन सा जो है आईन और कानून की पामाली की है? तो देखिए, आपने हमारी रियलिटी को अडियाला के बाद मौजूद है इस वक्त और पुरअमन प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभी हम निकले हैं और जैसे उन्होंने वाटर कैनन जो है वो निकाला है, हमने आज जो है प्लास्टिक हम लेकर गए थे अपने ऊपर, हमने वो पहना था। मेरे ख्याल से भी आज ये एफआईआर काटेंगे कि इन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल किया है। तो देखिए, यही होता है। लास्ट टाइम जब हम आए थे, यकीन माने मेरी गाड़ी की चाबी लेकर गए थे, और फिर आपको पता है कि वो 27 गाड़ियां जो ये लेकर गए थे, वही 9 मई वाला सिस्टम ये लेके आ रहे थे कि इन गाड़ियों घर लेकर आए थे, ये है वो है। तो मैंने उनको कहा कि देखें, तकरीबन 2 सालों से हम यहाँ पे आते हैं और 1 साल से ये वर्कर आ रहे हैं, तो कौन से वर्कर ने आज तक यहाँ पे किसी एक दुकान का ताला तोड़ा है? यहाँ पे सारे दुकानदार बैठे हुए, आप लोगों ने उनकी दुकानों को बंद किया है, आपने उनको क्या है कि मकबूजा कश्मीर बना हुआ है और आप इनको जो है बंद कर रहे हैं। हमने कभी भी जो है ना कानून की पामाली नहीं किया, हमने कभी भी कानून को नहीं तोड़ा। हम पुरअमन तरीके से आते और बैठे, और ये हम मैसेज देते हैं कि देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है, हम हमेशा एहतजाज करेंगे, हम हमेशा जो है ना अपनी उठाएंगे, हम कभी भी जो है ना आईन और कानून की पामाली नहीं करेंगे। आप लोग हैं जो आप आईन को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, कानून को तोड़ते हैं, आप अदालतों के अहकामात नहीं मानते। हम हमेशा इसी तरह आएंगे। आप हमारे दिल में डर नहीं पैदा कर सकते, और शायद ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आप उनको एहतजाज से नहीं रोक। बिल्कुल ठीक है शफकत, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे और दोबारा इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बात कर रहे थे बानी पीटीआई के हवाले से, और कुछ देर पहले ही अडियाला के बाहर प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया पुलिस की जानिब से, और आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। उस्मा साहिबा, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब तो एक जगह कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और आज मुलाकात का दिन था, 3 जजेस का फैसला मौजूद है, और आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। अगर मुलाकात हो जाती तो फिर क्या पॉसिबिलिटी थी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो थोड़ी नरमी आ जाए, यानी कि हालात थोड़े बेहतर हो जाएं? देखिए, बात सर ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक बहुत जेनरस तरीके से इनको ऑफर दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी किस्म की जो शर्तें और जो ब्लैकमेलिंग है वो नहीं चलेगी। तो अगर इन लोगों को इस तरह से ही मुलाकातों के चक्कर में इन्होंने सिर्फ ब्लैकमेल ही करना है, इनको पता है कि 10 दफ़ा इनको कहा गया है कि आपने सियासी बयानात नहीं देने, आप जाएं, बहनों को कहा है कि आप मिलें, लेकिन बाहर आके तो आप इस तरह से इंतशारी किस्म के आप स्टेटमेंट्स ना दें। लेकिन ये आते साथ ही ये जनाब इदारों के खिलाफ, उनके सरबराहों के खिलाफ ये नहायत इश्तिआल अंगेज किस्म की ये बातें करते हैं और पूरा डिस्टर्ब करते हैं वहाँ पे जो अमन व अमान की जो सूरत हाल है। अब मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जो इनकी गुमराहकुन इनकी जहन साजी की गई है, ये बहुत अफसोसनाक है कि आप देखें कि जो 9 मई एक स्याह दिन था, जिना हाउस को जला के राख कर दिया, जेट के ऊपर हमला किया, मियांवाली एयरबेस पे हमला किया, शोहदा की यादगारों तक को ना छोड़ा। लेकिन पीटीआई तो उस चीज को मानती ही नहीं है उस्मा साहिबा, वो तो कहते हैं कि हम मामले में मुलव्विस ही नहीं थे। मुझे आप ये बताएं ना कि यही तो मामला है सारा, कि इतना कुछ करने के और सारी जियो फेंसिंग है, वीडियोस आपने भी देखी, मैंने भी देखी, किस तरह से इन्होंने लोगों को लेके गए, उनसे हमले करवाए। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज जो है वो रिकॉर्ड पे होती है, तो इनके खिलाफ तो एविडेंस है, तो इनको सजाएं हुई है ना, ऐसे तो नहीं इनको सजाएं हो गई। आपको पता है जो कोर्ट्स होते हैं वो तो सबूतों के साथ चलते हैं, तो हर चीज जो है वो प्रूव हो चुकी है।
लेकिन ये इन्होंने जो और आपको पता है वो जो जनरल फैज को जो सजा हुई है, अब जी। तो वो उन्होंने जो अगर सारी कार्रवाई, क्योंकि वो भी मुलव्वस थे इस प्लान में, इस साजिश में मुलव्वस थे वो भी, तो ये जब सारी इनके गले में फंदे जब डलेंगे ना, तो फिर ये सब इनको समझ आएगी कि ये जो फॉल्स फ्लैग की कहानी करते हैं, ये इनको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा, फैज़ हमीद के बाद जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मजीद घेरा तंग हो सकता है, या हम देखेंगे कि फैज़ हमीद जो है वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं? देखे ना, इन लोगों का तो हाल ये है कि इनके गठजोड़ से वो 3.5 साल गुजरे जो बानी साहब ने गुजारे, और अब जो है माथे पे आके रख के कहते हैं कि जी ये तो इदारे का अंदरूनी मामला है, हम इसमें नहीं पढ़ते। तो इनका तो ये हाल है कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फिर उसके बाद जो है ना मुंह परे कर लेते हैं कि तू कौन और मैं कौन। इनका कोई कुल अगर सीधा हो तो आप मुझे बता दें, कोई कुल इनका सीधा नहीं है, और इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मार मार के अपनी हुकूमतें गिराई हैं। इनको किसने कहा था कि नेशनल असेंबली को एक साइफर लहरा के तो डिसॉल्व कर दे? इनको किसने कहा था कि पंजाब और केपी की हुकूमतें जो है वो उनको घर भेज दें? ये इनका जोर अच्छा, इस था। साइफर लहराने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट और फाइनेंशियल टाइम में भी जिस तरह के अल्फाज यूज़ हुए हैं, बतौर पाकिस्तानी जो है हम सब इस पर खुश हैं, और ये कहा गया कि ताकतवर ममालिक के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो ताल्लुक है या जो उनके मुज़ाकरात हैं, वो एक बड़ी कामयाबी है, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। देखिए, बात सारी ये है कि पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पूरी दुनिया आपके फील्ड मार्शल की, आपकी तारीफ कर रही है, ठीक है, तारीफ कर रही है, आपकी डिप्लोमेटिक जो कामयाबी है उसकी तारीफ कर रही है, आपकी जो मिलिट्री जो फतेह है उसको सराहा जा रहा है। सिर्फ नजर अगर ये नहीं आ रहा किसी को, तो वो आपकी पीटीआई को और उनके बानी को नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। उनको तकलीफ हो रही है, उनको सिर्फ तकलीफ होती है कि क्यों पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तारीफें कर रही है, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, वो तो चाहते हैं कि हम हर तरीके से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में बदनाम नहीं, श्रीलंका में तो खैर इनकलाब आया है, उसे तो इनकलाब का नाम दिया गया था। उसमें साहिबा मैं आपका रुख करती हूँ। शराजी साहब ये बताइएगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ जो है वो अगर बरतानी जरीदे की बात करें वहाँ भी हो रही है, वॉशिंगटन पोस्ट में भी बात की गई, फाइनेंशियल टाइम के हवाले से भी बात की जाए तो एक खासी पजीराई मिल रही है पाकिस्तान को भी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है उनके बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो हर शख्स को किसी न किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के दौरान टोक देते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से भी उनके बयानात मौजूद हैं और बड़े ही पॉजिटिव बयान में वो उनको याद करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब जो कौमें फातेह साबित होती हैं तो तमाम दुनिया उनकी कदर करती है। इसमें कोई मेरे ख्याल में बिल्कुल अपोज करने वाली कोई बात है नहीं। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे लोगों को होंगे, उसमें कोई शक नहीं है। जो 9 मई के बाद हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने, बल्कि मैं कहूँ पूरी पाकिस्तानी कौम ने मिलकर जिस तरीके से हिंदुस्तान को हराया, मेरे ख्याल में ये एक मिसाल है कि अपने से 10 गुना बड़े आपने मुल्क को शिकस्त दी। अब मामला है सियासी पार्टियां बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही हैं, एक दूसरे से क्रेडिट भी ले रही हैं। उर्वा साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। सोचने वाली बात यह है कि आया सियासी जो पोलराइजेशन है वो, अगर दुनिया को आपने फतह किया, हिंदुस्तान को शिकस्त दी, तो एक अपने मुल्क के अंदर आप सियासी जमातें आपस में बैठ के तमाम मसले को हल क्यों नहीं कर सकती? मसला क्या है? अगर आप तमाम दुनिया से कहते हैं कि हमारी तारीफ की, तो आप अपने जो कमजोर इस वक्त आप समझ ले अपोजिशन है उसके साथ भी बैठ के बात कर लीजिएगा, उनको भी आप कन्विंस कर लीजिएगा। मेरे ख्याल में ये मुल्क जो है उसी वक्त तरक्की की तरफ जाएगा जब आपकी सियासी चपकलिश खत्म होगी, आपकी जाती अना खत्म होगी, जाती जंग खत्म होगी। अब जाती जंगों के ऊपर आप मुल्क की कुर्बानी दे रहे, चाहे वो इमरान खान साहब दे रहे, या इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, या इससे पहले जरदारी साहब कर रहे थे। देखिए, हमारी सियासी जमातों को मुल्क का दर्द तब आता है जब वो अपोजिशन में होती है।
तो सवाल यही है कि जब हुकूमतों में होती है तो तमाम लोग खुश होते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन का माहौल है उसे खत्म होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात है उसको नुकसान पहुंचा रहा है। बेशक आप दुनिया के अंदर फाते तौर पे जो है ना सामने आए हैं, आपकी मिलिट्री ने शिकस्त दी अपने दुश्मन को, लेकिन आप अपने मुल्क के अंदर सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करें, आप अपने निजाम को बेहतर करें। जब तक आप आपस में लड़ाई करते रहेंगे, रोडों के ऊपर लड़ते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे, एक दूसरे को चोर कहते रहेंगे, तो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए मसाइल ज्यादा होंगे, आपके दुश्मन इससे फायदा उठाएंगे। बिल्कुल ठीक है। शफकत, ये बताइएगा, अलीमा खान साहिबा का कहना यह है कि मुज़ाकरात की बात करने वाले बानी पीटीआई के साथ नहीं हैं। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश कर भी दी है, जिस पे आपने स्टेटमेंट भी, अपना कमेंट भी दे दिया है, लेकिन अलीमा साहिबा जो कि एक पॉलिटिशियन नहीं है, सियासतदान नहीं है, उनका इस तरह का बयान आ जाना, फिर पार्टी का क्या अगला लाएअमल होगा? क्या स्टेप आप लेंगे? क्या मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठा जाएगा, या बानी पीटीआई की जानिब से अब कोई और पैगाम जो है वो आ सकता है उनके एक्स के थ्रू? देखिए, वो तो जाहिर बात है, जब कोई उनसे मिलेंगे तो जाहिर बात है फिर इस पे भी पैगाम आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि मुज़ाकरात की बात जो आपका ने इस तनाजुर में कहा है कि मुज़ाकरात हो तो किस लिए हो, किस चीज के लिए हो? मतलब इस्तिस्ना हासिल करने के लिए तो कोई मुज़ाकरात ना हो, आईन कानून चोरीशुदा मैंडेट की वापसी आपने, मतलब देखें, ये नहीं हो सकता कि आप एक वक्त में एक अनपॉपुलर पार्टी को लोगों के ऊपर बिठा दे और फिर आप कहें कि नहीं हम जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। ये नहीं हो सकता। देखिए, मुल्क में आप कानून और आईन को चलने देंगे तो तभी जो है ना ये मुल्क चल सकेगा। ये नहीं हो सकता कि जब आपकी मर्जी हो आप एक पॉपुलर पार्टी को नीचे फेंक दे, एक अनपॉपुलर पार्टी को ऊपर लेके चले जाएं, जो है ना 8 फरवरी को पूरे मैंडेट को जो है आप बदल दें, आप जो है ना लोगों के ऊपर जो बंदूकें रख के जो है ना उनके मैंडेट को चुराएं, आप उनके वर्कर्स को जो है बनाएं। याद आया कि तारिक फजल चौधरी साहब ने ये कहा है कि 8 फरवरी से पहले बानी पीटीआई की मुलाकात नहीं होगी, मुलाकातें बंद हैं। अब क्या होगा? नहीं तो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं या किसी का पैगाम हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो इतनी सकत है नहीं कि इस तरह की बात करें। मतलब उनकी सकत तो ये नहीं है कि वो जब ये कहें, उनका प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि मैं पूछ कर बताता हूं, तो वो एक बात कैसे अपनी मुंह से कह सकता है कि मुलाकात नहीं होगी? तो ये बताएं पहले कि कहां से ये बात आई है। देखें, ये नहीं चल सकता कि एक तरफ आप ये कहें कि 8 फरवरी तक जो है ना हम मुलाकात नहीं करके देंगे। चले ये बताएं कि 8 फरवरी को ये करके देंगे। इनकी ये है सकत, इसमें इसके पल्ले है इतना कुछ, इनके बस की बात नहीं है। ये भी लगे हुए हैं, जब ये वहां पे जाते अपने एसएचओ को तब्दील करने के लिए तो वहां से इनके मुंह पे बताया जाता है कि मैं पूछ के बताता हूँ एसओपी के तहत मुलाकात होनी है या नहीं होनी है, आइन और कानून के तहत मुलाकात हो, शायद वजीर आज़म का ये मतलब भी हो सकता है। नहीं, एसओपीस पे अगर इन्होंने चलना है तो जेल मैनुअल के मुताबिक हर जेली के पास 5 बंदों को मिलने का इख्तियार है। हफ्ते में 30 मिनट तक वो फैमिली मेंबर किसी भी दोस्त से 30 मिनट की बात कर सकते हैं। ये आपका आईन और कानून बताता है। यूएन लॉ पढ़े, आप पाकिस्तानी लॉ पढ़े, वहां पे बताते हैं 40 घंटे से ज्यादा किसी को जो है ना आइसोलेशन में नहीं रख सकते। ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ की एसओपीस की बात कर रहे हैं? इनके पल्ले कुछ है नहीं, है भी हवाई फायरिंग करते हैं। अच्छा सही साहब, डेट अनाउंस करेंगे, पहले तो ये बताया जा रहा था, ठीक है, फिर बानी पीटीआई के हमारी बनाई गई है, कमेटियां बनाई गई हैं। आप देख लेंगी कि वही जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान है, वहाँ से लीडरशिप हर प्रोविंस जाके प्रोग्राम्स करेंगे, मोमेंटम बनाएंगे और हमारी पार्टी साथ में मिलके हर जगह पे जो है आईएस यूथ पार्टी वर्कर्स जलसे जुलूस ये करना भी आपको नजर आ जाएंगे। इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि हम कराची और पंजाब का विजिट करेंगे। आपको नजर आएगा कि मोमेंटम, आपने देखा कि गिलगित में कितने लोग निकल आए थे, खैबर पख्तूनख्वा में लास्ट 2 दिन पहले कितने लोग निकल आए थे। तो आपको एक मोमेंटम नजर आएगा और इंशाल्लाह ये हमारा आपको नजर आएगा कि जब हम निकलने की कॉल देंगे। देखें, अगर फिर मैं वही बात कर मोबिलाइजेशन की तैयारी हो रही है, इसका मतलब तो यही हुआ मोबिलाइजेशन की तैयारी भी चल रही है। 8 फरवरी तक जो है आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। 8 फरवरी में रमजान है, तो क्या समझते हैं आपके, एक तो तवील वक्त भी आपको मिल गया क्योंकि इस वक्त तो टाइम भी है, फिर रमजान भी होंगे, तो क्या इस प्रोसेस को आगे लेकर जाया जा सकता है या फिर वक्त ही ऐसा दिया है कि बाद में इस कॉल को वापस ले लिया जाए कि नहीं, रमजान के बाद फिर ईद के बाद? नहीं, 8 फरवरी को हम योम तासीस मनाएंगे, पहिया जाम हड़ताल होगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में आपको शटर डाउन हड़ताल नजर आएगी इंशाल्लाह।
और उससे पहले ये नहीं है कि हम आराम से बैठेंगे, उससे पहले भी आपको बहुत सारी चीजें ग्राउंड पे नजर आएंगी, आपको जल्द से जुलूस नजर आएंगे और आप देखेंगी। हाँ, फिर भी मैं आपको कहूं कि हम जब निकलेंगे, और हो सकता है कि बीच में हम एक जलसा जो है मोटरवे पे अरेंज कर ले सवाबी के मुकाम पे, और जिसमें तमाम पाकिस्तान से लोगों को हम वहां पे इनवाइट कर ले, लेकिन अभी ये तय हुआ नहीं है। प्लान में ये है कि इंशाल्लाह हमें देखें, पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरह करती हैं, और जब हम फाइनल कॉल देंगे, हम चाहते हैं कि उससे पहले मोमेंटम इस तरह हो कि हम ना नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर हम फाइनल कॉल देख के भी निकलेंगे तो हम अमन एजेंडे के साथ निकलेंगे। अगर सामने वाला अगर बंदूक निकालता है तो हम ठीक है। बहुत शुक्रिया। शफकत अयाज साहब हमारे मौजूद हैं, इनके हमरा थे शराजी साहब, उज़मा कारदार साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक जगह हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से पहले बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अब देखना यह है कि बानी PTI के एक्स अकाउंट से अगला पैगाम क्या होगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।